देवा की अदालत में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपने जिद्दी फिल्म का ये डायलॉग तो बहुत बार सुना होगा। देवा की अदालत में आपका स्वागत है। लेकिन आइए आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो हरियाणा का देवा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देव कुमार देवा की। आज हमारे साथ बिंदास हरियाणा में सबसे पहले आपका स्वागत है देवा जी। जी, बिंदास हरियाणा देखने वाले जितने भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं एसएचओ की ड्रेस में, तो आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। जितने भी साथी हैं एक बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दूसरा, एसएचओ की ड्रेस में बैठा हूं तो कोई ना कोई बड़ा धमाका होने वाला है। मैंने और अन्नू काद्यान जी ने एक गाना गाया है जिसका नाम है एसएचओ साहब। आपके दर्शकों से भी निवेदन करता हूं कि ये गाना 10 दिन के अंदर मार्केट में होगा, यूट्यूब पे होगा, सोशल साइटों पे होगा, तो आप इसको लाइक करना, इस पे कमेंट करना। और एसएचओ साहब की ड्रेस में बैठ के बाकी सवाल तो अन्नू जी से भी करेंगे। और सर जी लगातार हमें कैप्चर कर रहे हैं कि एसएचओ बना कैसे, उन सब विषय पर बातचीत होंगी। बिल्कुल, देव कुमार देवा ने आपको हिंट दी है कि आखिरकार थोड़े से समय के बाद हरियाणा के अंदर एक मनोरंजन की इंडस्ट्री में कहें या फिर हरियाणाई सभ्यता संस्कृति की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा धमाका वो करने जा रहे हैं। उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए ए.के. जट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसको आप बखूबी जानते हैं, बस थोड़ा सा नाम का बदलाव किया है। और उसी नाम के बदलाव में जट्टी जी आपका स्वागत है। जी, सभी को राम राम, थैंक यू सो मच। हम एक एक करके बात करेंगे और विशेष तौर से जो हरियाणवी संस्कृति के अंदर, सभ्यता के अंदर, विशेष तौर से जो हरियाणा का जो कल्चर है उसको उठाने के लिए अभी तक फिल्म इंडस्ट्री के अलावा हरियाणा की जो इंडस्ट्री है उसने क्या क्या काम किए हैं, उसी कड़ी में सबसे पहले हम देवा भाई साहब के पास चलते हैं। देवा जी, बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आप साधारण वेशभूषा में थे, आज एसएचओ की ड्रेस में, और वो भी 3-3 स्टार लगे हुए हैं। तो खैर में तो है ना? हाँ बिल्कुल। आपने सवाल किया कि हरियाणा की संस्कृति के बदलाव की बातचीत की। पहले तो मैं इस ड्रेस के रहस्य के साथ चलता हूँ कि एक कलाकार जब मंच पे होता है, वो जिस भी सीन में प्ले कर रहा है, जिस भी एक्ट को प्ले कर रहा है, तो वो उस राजा की ड्रेस में, तो राजा उस टाइम पे राजा का फील्ड है। अब मैं एसएचओ साहब गाना कर रहा हूँ तो एसएचओ के फील्ड में हूँ। आपको बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा होगा कि वास्तव में अब हवलदार को बुलाने वाला है। तो एसएचओ के फील्ड में है। कलाकार का जीवन कभी राजा, कभी भिखारी, कभी मजदूर और कभी व्यापारी। इसी प्रकार से हम अपने कैरेक्टर को लोगों के बीच लेके जाते हैं और मनोरंजन कराते हैं। रही बात आपके सवाल को बड़ा करने की कि हरियाणा की इंडस्ट्री जो है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, उससे बहुत पहले पंडित लक्ष्मीचंद जी, उनसे भी बाजे भगत जी, बहुत से ऐसे हमारे यहाँ सूर्य कवि हुए जिन्होंने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा। और धीरे धीरे हरियाणा अलग बनने के बाद पंजाब का छोटा भाई हरियाणा प्रदेश बना 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद यहाँ फिल्में भी बननी शुरू हुई, रागनी कंपटीशन का दौर आया और जो फिल्मी धुनें थी उन पे रागनियों को उन धुनों पे गाया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों ने मनोरंजन के लिए हरियाणा के रागनी गायकों ने बड़ा बदलाव किया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया जब रागनी स्टेज बहुत कम होते चले गए और यूट्यूब का ज़माना आया, सोशल मीडिया ज़माना आया, तो हरियाणा इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आया। और फिर उसके बाद स्टेज डांस और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकल के आई और आज बॉलीवुड हमारी तरफ देख रहा है। ये हमारे हरियाणवी कलाकार जो शुरू में हमारे प्रौधा थे, चाहे वो सांग से आए हों या रागनी कला से, और आज जैसे अन्नू काद्यान, देव कुमार देवा, राजू पंजाबी, राज मावर, विजय वर्मा, अजय हुड्डा, पता नहीं कितने कलाकार हैं जो लगातार पिछले कई साल से हरियाणा की इस इंडस्ट्री को उठा रहे हैं। ये हमारी एक जर्नी रही है। देवा जी, अभी आपने बताया कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे कलाकार हैं, और लेकिन अगर हम थोड़े से पीछे इतिहास में जाएं तो हरियाणा के अंदर जो गाने आते थे या फिर जो रागनियाँ होती थी, कोई भी चीज़ ऐसी जो मनोरंजन के लायक होती थी, तो आमतौर पर उनमें एक शिक्षा मिलती थी, कहीं ना कहीं संदेश मिलता था। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना आया है और बहुत सारे कलाकार भी उभरे हैं, तो उन्हीं कलाकारों में से कुछ कलाकारों के ऊपर
ऐसे भी आरोप लगे हैं कि इन्होंने हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया है, चाहे वो फूहड़पन की बात हो या फिर अश्लीलता रूप में गाने की बात हो या फिर ऐसे कुछ चिन्ह प्रतीक देने की बात हो। मामला क्या है कि आपने जो सवाल करना था वो आप, क्योंकि ये ढाक के 3 पार्ट हरियाणवी में बोलते हैं कि लोग जिस टाइम पे पंडित लक्ष्मीचंद जी गाते थे तो कहते थे कि दादा तो गलत गा रहे हैं, मतलब वो उस तरीके की जो थी ना, जो दूर थी बातें वो गाते थे। लेकिन उनके बाद उन्होंने ब्रह्म ज्ञान गाया और उनके बाद इतनी शिक्षा की रागनियां गाई। अब आज के दिन बोलते हैं कि मैं एक गाना, आपने उस टाइम पे इंटरव्यू किया था आपके चैनल ने कि बनो निकराली जो निकर निकर में, वो रागनी 20 साल पहले हमारे प्रिय बड़े भाई सिंहपुरिया जी ने लिखी और महाशय राजेंद्र खरकिया जी ने गाई और बड़ी हिट रागनी रही। आज जब हमने किया तो उस पर विवाद हुआ, उस टाइम पे विवाद नहीं हुआ था लेकिन आज विवाद हुआ। क्या है कि 2 पार्टों में है इंडस्ट्री, नहीं ये देखने वाले लोग कहीं भी किसी भी प्रदेश में 2 पार्टों में होते हैं। कुछ लोग संस्कृति के ठेकेदार बन जाते हैं जो कि कभी भी अच्छे गाने को लाइक नहीं करते। हमारे जो उस तरीके के गाने होते हैं इंडस्ट्री के, वो उनके मोबाइल में मिलेंगे आपको, गैंगस्टर के गाने, निक कराली या भाभी ने पकड़ू मैं उड़ धकड़ू, ये इस तरीके के उनके, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में टीस तो है और दूसरे पे वो लांछन लगाते। कलाकारों ने संस्कृति को कर दिया। दोस्तों, बिंदास हरियाणा पे सीधा देव कुमार देवा केवल मात्र ये बता रहा है कि इंडस्ट्री के 7 रंग होते हैं और 7 रंगों की इंडस्ट्री ही बड़ी होती है, चाहे वो पंजाब की इंडस्ट्री हो, दक्षिण हरियाणा ना दक्षिण भारत की इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो या हॉलीवुड। इसमें मनोरंजन के साथ साथ में एक्शन जरूरी है, वीर रस जरूरी है, सौंदर्य रस जरूरी है और इन रसों से, जितने भी रस हैं उन रसों से इंडस्ट्री बनती है। एक इंडस्ट्री में सनी लियोनी का आगमन होता है और धमाका उठ जाता है, एक इंडस्ट्री में सपना का आगमन होता है तो धमाका उठ जाता है। स्टेज पर लोग घर में देखते और वो एक बहू बेटी की तरह वहाँ देखने जाते हैं। तो लोगों की सोच जैसे लोग होंगे उसी प्रकार के गाने देने होंगे। देव कुमार देवा या एक के जट्टी या कोई भी कलाकार है वो ऐसे गाने दे सकता है कि लोग सुने घर में बैठ के। पहले आली हवा पहले आला की वो बदल गया, आज धोती दामन सिर्फ गानों में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि समय के साथ बदलाव होना चाहिए, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि उसकी प्रस्तुति अच्छी नहीं होती है। एक तो आप मेरी तरफ जैसे मान लीजिए हम दोनों एक दूसरे से बात करें और एक हम इशारों में कोई बात करें तो ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार प्रस्तुति जो दिखाई जाती है वो गलत तरीके से दिखाई जाती है। मैं तो ये कहता हूं कि पहले लोग पूरी आध घंटे की बात इशारों में कर लेते थे। जब प्यार होता है तो इशारों में होता है, जब नफरत होती है, गुस्सा होता है तो दुश्मन के सामने इशारे ही चलते हैं। वहाँ जुबानी जंग की जरूरत नहीं होती। एक्ट एक ऐसा माध्यम है कि उस माध्यम में हम इशारे भी करने पड़ते हैं और सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है। इंडस्ट्री एक धार्मिक गीतों से या वीर रस से नहीं बनती, इंडस्ट्री में प्यार प्रेम सब कुछ होता है। वो पूरे कोकटेल को इंडस्ट्री कहते हैं और ये जब कोकटेल आया इसीलिए आज पंजाब ने भी ये मान लिया कि हरियाणा इंडस्ट्री है और पंजाब के बड़े बड़े सिंगर आज हरियाणवी गाने गा रहे हैं। सलमान खान सुल्तान फिल्म बनाने लग रहे हैं यहाँ पे, आमिर खान ने दंगल फिल्म बना दी, इसके अलावा NH10 अनुष्का शर्मा ने बना दी और बहुत सी फिल्में हरियाणवी बेस्ड बनने हैं। इसका कारण ये कि हर रंग से हम सरोवर बहुत ज्यादा और हमारे जो डायलॉग है, हमारे चुटकुले हैं जो भी हैं वो लगभग आप देखोगे रागनी स्टेज पे देखोगे, यहाँ देखोगे दूरथी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मस्का हंसी मजाक ये चीज़ें बनी रहती हैं और इसी को संस्कृति कहते हैं। बाकी आपको बहुत अच्छी बातें AK जट्टी जी बताऊंगे, संस्कृति के करीब मैं पहुँचा हूँ और बहुत ज़्यादा करीब पहुँचने की मेरी ताकत नहीं है। बहुत से कलाकार हैं जो मेरे से सीनियर वो पहुँचेंगे। बाकी खोल के आपको कभी बहुत भविष्य में डिटेल में जाऊँगा, उस दिन आपको बहुत बढ़िया बताऊँगा। SHO साहब जरूर देखिए क्योंकि मैडम SHO साहब में बड़ी क्यूट लग रही। आइए बिल्कुल एक बार फिर हम आपको बता दें कि अभी आप बिंदास हरियाणा पे उस कलाकार को देख रहे हैं, उस कलाकार को सुन रहे हैं जिन्होंने हरियाणवी सभ्यता संस्कृति को बचाने में ही नहीं बल्कि उसको 4 चांद लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसी कड़ी में आइए एक और जो हरियाणा की मशहूर कलाकार आज के समय है, हर किसी की जुबान पे नाम रहता है, AK जट्टी जी। हालांकि नाम आपको थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि अभी नाम परिवर्तन किया, इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ में हम आपको बता दें कि अन्नू काद्यान के बहुत सारे ऐसे गाने रहे हैं जो
स्टेज पे ही नहीं बल्कि घरों में भी और शादी समारोह में भी बजते रहें। हालांकि कैसा नाता रहा है जनता से और मीडिया से, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। जटी जी, सबसे पहले आपका बिंदास हरियाणा में स्वागत। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आखिरकार ऐसी क्या नौबत आई कि आपने अन्नू काद्यान से AK जट्टी नाम बदल लिया? आपको अच्छा नहीं लगा या पब्लिक को अच्छा नहीं लगा? नहीं, नाम बहुत अच्छा था, लेकिन कहते हैं ना कि टाइम के साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो खासकर जो बुजुर्ग होते थे वो तो अन्नू काद्यान के नाम से जानते हैं कि भाई उसके कार्यक्रमों में जाएंगे, वो देखेंगे। अब जट्टी AK जट्टी के नाम से वो नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जितने बुजुर्ग मुझे जानते हैं, मुझे लगभग 15 साल होने वाले हैं इंडस्ट्री में, तो वो मेरे ख्याल से आधे ही बचे होंगे, तो यूथ का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन जो बचे हैं वो आपके बहुत तकड़े फैन बचे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सब के लिए मैंने 14-15 सालों तक इतना काम किया है कि वो मतलब देखेंगे, जब तक जिएंगे तो जब तक कंप्लीट नहीं होने वाला। अनु जी, सबसे अहम बात आती है कि अभी आपका एक गाना शूट जो किया है आपने, लॉन्च होने वाला है, उसकी ओपनिंग अभी आप करने जा रहे हैं। क्या खास है उसके अंदर और क्या संदेश उसके माध्यम से आप देना चाहते हैं? देखिए, वो हमने अभी पब्लिक डिमांड पे किया है, क्योंकि निकर निकर लॉकडाउन में बहुत बड़ा सॉन्ग कह सकते हैं हम हरियाणा का जनता ने बनाया है, तो पब्लिक डिमांड पे हमने ये सॉन्ग किया है। और बहुत डिफरेंट, क्योंकि अभी पुलिसकर्मी जो थे तो उन्होंने मतलब अपने परिवार को छोड़कर मतलब, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उन सब को थोड़ा सा सैल्यूट, अपने तरीके से हमने सैल्यूट बोला है एक तरह से। और इसमें एक अच्छा मैसेज भी है कि चाहे हम बड़े घर से हो चाहे छोटे घर से, तो हमें रूल सबके लिए सेम है और हमें डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। आपने पुलिस को क्यों चुना? क्योंकि डॉक्टरों की अगर हम बात करें, वो भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और खासकर कहीं ना कहीं मीडिया के पर्सन भी इस क्षेत्र में भूमिका निभा रहे हैं लोगों को जागरूक करने में। लेकिन पुलिस को ही चुनने का कारण क्या है? नहीं, पुलिस को चुनने का रीजन ये था कि डॉक्टर्स हैं, उनका पब्लिक से जो कोरोना काल रहा है इसमें इतना टकराव नहीं बना, और पुलिस से टकराव बना है, पुलिस के साथ मतलब बदतमीजी भी हुई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो उन सब चीजों को देखते हुए पुलिस को हमने चुना। अगर अब भी आप कहीं जाते हैं और आपको पुलिस वाले रोकते हैं तो क्या अन्नू काद्यान ये कहते हैं कि मैं SHO अन्नू काद्यान? नहीं, SHO साहब ये हैं। मेरा टकराव इनसे हुआ। बिल्कुल। एक और अहम बात आती है कि कुछ समय पहले जब पहले भी चुनाव था और एक बार फिर हरियाणा में एक उपचुनाव और होना है, और उसी इलाके की लगभग बात है, जब चुनाव के दौरान काफ़ी विवाद हुआ था, आपका जो गाना आया था निकर निकर पे, तो क्या एक बार फिर ऐसा ही हो सकता है? देखिए, वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें भी कोई विवाद वाली बात नहीं थी। वो जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन्होंने बेवजह का मुद्दा खड़ा किया था। वो लोग अपने कामों में तो ध्यान रखते नहीं है, पब्लिक की समस्याओं को मद्देनजर नहीं रखते। पता नहीं क्यों आर्टिस्ट को फोकस में रखते हैं उस चीज को लेके। देवा जी, जिस प्रकार से हमने बात की थी कि उस गाने में विवाद हुआ था, तो क्या आने वाले समय में, या ये कहें कि लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि वास्तव में उसके अंदर ऐसा कुछ था या लोगों की गलतफहमी थी? नहीं, गलतफहमी कुछ नहीं थी उसमें। एक वो था ना, उसकी लाइन थी, ना चाहिए धोती आड़ी, ना चाहिए लहंगे आड़ी, ना चाहिए धोती आड़ी, ना चाहिए लहंगे आड़ी, मन तो चाहिए वो लुगाई जो पानी लावे निकर निकर में, जो पानी लावे निकर निकर में। वो क्या था कि यहाँ हरियाणा में एक सोच बनी हुई है कि हरियाणा, हम दिल्ली के पास हैं, हम राजधानी के पास है। आज सब कुछ बदल रहा है कि भी आजकल शॉर्ट कपड़े हर कोई, किसी की लड़की पहन रही है बहुत ज़्यादा। आप शहर में देखते होंगे, चंडीगढ़ देखो, गुड़गांव देखो, गांव में भी हो गया। तो उस बदलाव को कुछ लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। वो थे राजनीतिक आदमी, यानी कि आम आदमी की उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं थी। राजनीतिक पेजों से उसको विवादित किया गया और वो विवाद पीछे रह चुका। अब जो गाना आ रहा है SHO साहब, जिसके बारे में अनु जी से आपने एक सवाल किया कि पुलिस ही क्यों, मैं कहता हूँ पुलिस इसलिए क्योंकि वो सबके लिए है।
क्योंकि पुलिस वालों ने जो जहाँ पे खड़े थे, जिस जगह पे भी खड़े थे, बहुत ज़्यादा संक्रमित भी मिले हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, हरियाणा पुलिस में, और उन लोगों की एक छवि, लोगों के दिमाग में एक अलग सी छवि बना रखी थी। फौज की बहुत बढ़िया थी, पुलिस की थोड़ी वैसी थी, लेकिन इस कोरोना काल में जो अभी चल रहा है, इसमें पुलिस ने ये दिखा दिया कि हम अपनी पब्लिक के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो हमारी पूरी टीम ने एक फैसला लिया कि सबसे पहले डॉक्टर भी आएंगे, मीडिया ने भी, हम कलाकारों ने भी आगे बढ़कर आपके चैनलों के ऊपर या लोगों के बीच जाके पुलिस के साथ मिलके भी लोगों को वहाँ एक दूसरे से डिस्टेंस रखने की सलाह दी, हाथ धोने की सलाह दी, और इससे बचने के तरीके जो उपाय थे, क्योंकि कोई दवाई तो अब तक नहीं बनी है। इस दौरान मैंने भी देखा, अनु जी ने भी देखा, और इसके राइटर नवीन विशु बाबा ने भी देखा कि ये पूरा का पूरा जो पुलिस है, प्रशासन है, वो आज इस हालात में है, और उनके अंदर जो आज स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को निकालने के लिए एसएचओ साहब बनाया गाना, जिसमें हल्की फुल्की एक प्रेम कहानी है, और फिर भी पुलिस वाला रोल फॉलो करवाता है। एक स्कूटी वाली, बहुत क्यूट स्कूटी वाली है अन्नू, इस गाने में बड़ा बेहतरीन वो किया था। एक पुलिस वाला रोल भी फॉलो करवाता है, इसके साथ साथ जवान पुलिस वाला है, तो थोड़ी बहुत हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक लाइन जरूर सुनाएं ताकि लोगों को पता चले कि आखिरकार आने वाले इस गाने के बोल क्या रहे। दोनों सुनाएंगे, क्योंकि जवाब देंगी वो। स्टार्ट एसएचओ साहब से। एसएचओ साहब के बगैर स्टार्ट नहीं होता। इनकी बदतमीजी है मेरे हवलदारों के साथ। और स्टोरी क्या रही? स्टोरी यही है कि ये स्कूटी पे थोड़े नकचड़ी है, अमीर घर की बेटी है, कोरोना टाइम में ऐसे निकल रही है। जो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको ये गलत किया आपने, ना हेलमेट है, ना और कुछ, ना धुआं पर्ची, जो भी है, जो रूल है वो फॉलो नहीं कर रही, उनको धमकाती है। ये किसी कहीं ना कहीं आपको इसकी जो स्टोरी है वो रियल तो नहीं, क्योंकि रोहतक में एक ऐसा मामला आया था जो पूरा हरियाणा ही नहीं पूरा देश भर में लॉकडाउन चल रहा था, तो रोहतक के अंदर एक लड़की आती है स्कूटर के ऊपर और उसका चालान काफी महंगा काट दिया जाता है। हाँ, वो चलान, वो मैं कहीं भी रिलेट कर सकती है स्टोरी, लेकिन इस स्टोरी के जो सूत्रधार हैं वो इसके डायरेक्टर विजय वर्मा जी हैं, कि वो कहाँ से निकाली, कैसे निकाली, और वो चीज़ें इसमें हैं। तो इसके एक वो है कि जब मेरे हौलदार सिपाही लोगों को ये वो करती है, अपना नखरा दिखाती है, तो वहाँ पे मोबाइल से मैं इसका वीडियोज़ बना लेता हूँ कि बदतमीजी, और उस बदतमीजी को कैसे इस गाने में प्रोग है। मिसबिहेव का लागेगा तेरे केस नखरे आली, हो कटवा के ने मानेगी चलान स्कूटी आली, हाँ कटवा के ने मानेगी तू चलान स्कूटी आली। माइक आ जाएगा। हो तेरी बड़े से जाड़ मेरी पे, हो ना मन हुदा बिजी, थोड़ा लिमिट में रह के बात करो ऐसे चूसा बिजी, हो थोड़ा लिमिट में रह के बात करो ऐसे चूसा बिजी। थैंक यू सो मच। ये बहुत हल्की फुल्की एक ऐसी स्टोरी है जो कि नोक जोक है, शिक्षा पर नोक झोंक है। शिक्षा पर नोक, आमतौर पे नोक झोंक तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दिखाने की कोशिश की कि जो लोग या जो बच्चे नहीं मानते हैं कायदे कानून को, उनका चालान काटना पड़ता हो, और इनका कट चुका है। तो देवा ने काटा है? हाँ, एसएचओ साहब तो मैं ही काटू। एसएचओ ने काटा या देवा ने काटा? लास्ट में स्टोरी ऐसी घूमती कि भरना भी इन्हीं को पड़ता है। हाँ, बाकी में भरना, बाद में पता चलता है कि मुझे ही भरना है। ये ऐसी क्या वजह है? पूरे गाने को बिंदास हरियाणा पे क्लियर नहीं कर, क्योंकि 10 दिन के बाद दर्शक देखेंगे तो स्टोरी क्या है, ये शुरुआत है, इसके बाद क्या होता है, सस्पेंस होता है। और ये जैसे आपने कहा कि बन्नो निकराली के बाद हमारी जिम्मेवारी भी पूरी टीम की बन जाती थी कि लगभग उससे बड़ा गाना कोशिश करें, प्लान करें। तो हमने पूरा प्रयास किया है, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से शायद ये बन्नो निकरवाली से बड़ा गाना होने की संभावना, और बाबा भोलेनाथ कृपया करेंगे। अनु जी, जिस प्रकार से गाने की स्टोरी रही है या गाने के बोल रहे हैं, वास्तव में कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है, चाहे बड़े शहरों की बात हो या छोटे शहरों की बात हो, जो अमीर घर से जो लड़कियां संबंध रखती हैं वो कई बार रोब दिखाती हैं कि मैं फलाने की लड़की हूँ, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो क्या वास्तव में उनको जागरूक करने की कोशिश की गई?
हाँ देखिए, मतलब मैन तो इसका यही जाता है स्टोरी में, और सबके लिए सेम रूल है, तो सबको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। तो चालान कितने का कटा? जो भी पुलिस डिपार्टमेंट करती है वो हमारी भलाई और हमारी सुरक्षा के लिए करते हैं, उनमें उनका अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है। अनु काद्यान का चालान कितने का कटता है? मेरा आज तक वैसे कभी कटा नहीं है। नहीं, इसमें चालान कितना भरना पड़ता है? कटता आपका है, भरना इनको पड़ता है? भरने वाला बताएगा। भरने वाला यही बताता है कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं बिंदास हरियाणा पे, उन सब से प्रार्थना कि एसएचओ साहब गाने को 10 दिन के बाद ये आ रहा है, इसको लाइक करें, शेयर करें, और बिंदास हरियाणा को भी लाइक और शेयर करें। मेरी तरफ से और अनु काद्यान और पूरी टीम की तरफ से, एक के जट्टी की तरफ से, हम सब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर राम राम नमस्कार। और जितने भी पत्रकार साहिबान और छायाकार साहिबान आए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हिंद, नमस्कार। देवा जी, अभी आपकी अदालत खत्म हुई है, पत्रकारों की अदालत अभी जारी है, रुकना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अनु जी, पहले आपने राजनीति, अगर हम रागनी की बात करें तो रागनी से अपना भविष्य शुरू किया था, और आते आते परिवर्तन सिर्फ 10-12 सालों में ही इतना हो गया कि आपको इस दिशा में आना पड़ा। तो ये बदलाव कैसे देखते हैं? वहाँ किसके कहने से या कैसे आप मोटिवेट होके गई थी, और यहाँ किसके कहने से आई? देखिए, मुझे तो अभी तक यही नहीं पता चला कि मैं वहाँ किसके कहने से और यहाँ किसके कहने से आई हूँ, क्योंकि बस हरियाणवी इंडस्ट्री से प्यार इतना, और कोई ये भी नहीं है ड्रीम कि मुझे ये बनना वो बनना है। बस ये एक ही सपना है कि मैं जब तक जीऊँ हरियाणवी इंडस्ट्री में, मैं बस काम करती रहूँ। और मैंने रागनी स्टेज से स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे जैसे माहौल अपडेट होता रहा वैसे ही हम अपडेट होते रहे। बाकी उस टाइम इतनी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, टेक्निकली हरियाणवी जो इंडस्ट्री थी वो बहुत कमज़ोर थी। अभी टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है हमारी इंडस्ट्री, और मैं तो हरियाणवी फीमेल सोलो एल्बम करने वाली पहली लड़की हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया, जब तो एल्बम्स थी ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मुझे याद है कि जब आप स्टेज पे परफॉर्मेंस देती थी रागनी के रूप में, तो आपके ऊपर एक बार बैन लगाया गया था कि भाई ये अभी छोटी बच्ची है और इसको इस तरह के गाने नहीं गाने चाहिए। तो क्या वो बैन अब भी जारी है? देखिए, बैन नहीं, वो सब झूठी खबरें थी, क्योंकि जब भी कोई आर्टिस्ट मतलब एक अपनी हाइप पे जाता है तो उसके हजारों न जाने कितनी झूठी कहानियां बनती हैं। बट उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप, टिकटॉक कुछ भी नहीं था कि जिसके थ्रू हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। तो वो जरिया नहीं था, बाकी बैन वैन कुछ भी नहीं लगा था। बिल्कुल, देखिए बिंदास हरियाणा पे हम आपको बता दें कि अनु काद्यान ने, एक के जट्टी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जो आमतौर पे हरियाणा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के जो इनके फैन हैं वो ये मानते रहे हैं आज तक कि अनु काद्यान के ऊपर बैन लगा दिया गया था। लेकिन इन्होंने आज ये स्पष्ट कर दिया है बिंदास हरियाणा के इस स्क्रीन पे, इस वीडियो ब्लॉग में, कि इस प्रकार की कोई बात नहीं थी, किसी ने उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया था। वो पहले भी आजाद थी, आज भी आजाद हैं, और आगे भी ऐसे ही दर्शकों के लिए काम करती रहेंगी। लेकिन अगर हम लड़कियों की बात करें या महिलाओं की बात करें, तो क्या मानते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं आती हैं एक कलाकार महिला होने के नाते? देखिए, समस्या तो आती है, लेकिन माता रानी की कृपा की मुझे कोई समस्या नहीं आई। मेरी जनता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। लेकिन हाँ, आती हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री में सबसे सेफ मानती हूँ। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडस्ट्री सेफ नहीं है, लेकिन मैं सेफ मानती हूँ। अगर कोई जॉब करता है तो जो हमारा सीनियर होता है, हमें कई बार उसके दबाव में आके कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, दबाव मानना पड़ता है। लेकिन ये इंडस्ट्री आज़ाद है, टैलेंट के बेस पे चलती है। तो अगर आप में टैलेंट होएगा, किसी को आपको दबने की जरूरत नहीं है। कोई एक बार आपको मौका दे सकता है, स्टार कभी नहीं बना सकता। स्टार आप अपने टैलेंट से ही बनते हैं। टैलेंट की बात आपने की, तो जब से ये टिकटॉक आया था तो उसके बाद बहुत सारे, देवा भाई साहब आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कलाकार उभर के आए, और खासकर जो महिलाएं पूरे दिन घरों में चूल्हा चौका करती थी, जिनको कोई नहीं जानता था, करोड़ों फॉलोवर उनके हो गए रातों रात। तो क्या लगता है अब बैन होने के बाद और उस प्रकार की जो सोशल मीडिया की जो बात आती है उसमें प्रभाव पड़ेगा? टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, लेकिन जहां देश की बात आए और देश के सैनिकों की बात आए, चाइना अगर हमारे देश के सैनिकों के ऊपर वार करता है तो हमारे देश की सरकार ने आर्थिक मार उसको
दी है, उसके जितने भी ऐप थे वो बैन करके। तो चाहे कितना ही भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो और हमें फ़ायदा होता हो, बहुत से टैलेंट निकल के आ रहे थे, लेकिन वो टैलेंट बाद की बात है, देश का सम्मान सबसे पहले। इसलिए अगर सरकार ने इनको बैन किया तो हम सरकार के साथ हैं। देवा जी, एक बात और अहम निकल के आती है कि फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार बार बार कहती है कि हमने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, बहुत ज़्यादा सहयोग किया। तो क्या आप सहमत हैं, वास्तव में सरकार सहयोग कर रही है या सिर्फ दिखावा है? नहीं, पिछली जितनी भी सरकारें रही सन 1966 से अब तक, जो हालिया सरकार है, केवल मात्र पहले की सरकारें तो ये कहती थी कि ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं, लेकिन इस सरकार ने पॉलिसी बनाई है। लेकिन उस पॉलिसी में जो खामियां हैं वो खामियां तभी सुलझ पाएंगी जब हरियाणा के स्टार कलाकार, जिन लोगों के कारण पूरे वर्ल्ड में हरियाणवी को जाना गया, बॉलीवुड में हरियाणवी को जाना गया, और पंजाब के कलाकार यहाँ गाने गा रहे हैं हरियाणवी, ये हमारे गर्व की बात है। और उनको अगर हम उन मीटिंगों में नहीं बिठाएंगे, उनसे नहीं पूछेंगे और उनको आगे लेके फ्रंट पे लेके नहीं आएंगे, अगर सलमान खान को निकाल दो, गिप्पी गरेवाल को पंजाब में निकाल दो, बॉलीवुड में सलमान को, सनी देओल उनको निकाल को, कुछ पुराने है नए से कलाकारों को ले आके फिल्म बना दो, नहीं चलेगी। इसीलिए हरियाणा में अगर फिल्म पॉलिसी को कामयाब करना है तो हरियाणा के जो 10-15 चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में हरियाणवी का और वर्ल्ड वाइड हरियाणवी का डंका बजाया है, उन लोगों को आगे सरकार ने लेके आना होगा। सरकार ने पॉलिसी जो बनाई है, उस पॉलिसी में जो सब्सिडी दी गई है, तो सब्सिडी में भी ये लिखना होगा कि हरियाणा के इन 10-15 कलाकारों में से आपकी फिल्म में मेन चेहरा कौन है। अनु जी, आप कितने सहमत हैं सरकार की पॉलिसी? मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि जब हमें जरूरत थी, जब सरकार ने पॉलिसी बनाई नहीं, और अब पॉलिसी बनाई है तो अब हर आर्टिस्ट का एक अपना वजूद है। और दूसरी बात, सब्सिडी जो मिल रही है वो उन कलाकारों को मिल रही है जिन्होंने 20-25-30 साल पहले फिल्में बनाई है और वो बहुत एज्ड हो चुके हैं अभी। और जो नए आर्टिस्ट है, देखिए हरियाणवी इंडस्ट्री अगर अपना वजूद रखती है तो वो म्यूजिक इंडस्ट्री रखती है ना कि फिल्म इंडस्ट्री। हाँ जी, तो जो म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हीं को वो सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वो फिल्में कर पाए, क्योंकि इन लोगों के पास इतना बड़ा बजट नहीं होता कि ये लोग फिल्में करें। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को शायद में भी ध्यान में रखनी चाहिए। अंतिम प्रश्न देवा भाई, आपने पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उनको आगे बढ़ाया है, या ये कहें कि पुलिस के कार्य को आगे बढ़ाया इस कोरोना काल में, लेकिन इस कोरोना संकट में कलाकारों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो कलाकार थे वो अपनी ना ही तो कोई प्रस्तुति दे पाए, ना ही कोई कार्यक्रम। सवाल का छोटा सा जवाब, क्योंकि समय का भी अभाव है, और छोटा सा जवाब कि मजदूर, व्यापारी, जितने भी कर्मचारी, कलाकार, जब पूरे देश में, वर्ल्ड में सबके ऊपर आर्थिक मंदी आई तो एक कलाकार के ऊपर तो और ज़्यादा आर्थिक मंदी आई, क्योंकि कलाकार रोजाना हर तीसरे चौथे दिन स्टेज करता, गाना करता, उससे तो इनकम थी। हम कोई फैक्ट्री चलाने वाले तो है नहीं, या क्योंकि हर किसी का रोजगार का एक जगह होती है, तो हमारी यही जगह थी। सबसे ज़्यादा प्रोग्राम जितने भी बुक थे वो सब कैंसिल हो गए, आगे भी पता नहीं कब तक ये रहेगा। लेकिन उस आर्थिक मंदी में भी हम हरियाणा को, पूरे इंडिया को यही संदेश देते रहे, जुट के काम करो, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, और भारत से भागेगा, दुनिया से भागेगा। इसी तरह जिंदा दिल होता है कलाकार। और दोस्तों, आप सब भी जिंदा दिल रहना, क्योंकि कोई भी महामारी आए, कोई बीमारी आए, डटे रहना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। जय हरियाणा। देवा जी, हमारा एक सुझाव है, आपने अभी पुलिस की कार्यप्रणाली को देखते हुए एक गाना बनाया है, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे अहम चीज होती है खाप पंचायतें, और खाप पंचायतों को भी जिस प्रकार से पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है, वैसे ही बहुत बार देखने को मिलता है कि खाप पंचायतों की जो छवि है उसको भी धूमिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वास्तव में जो फैसले पंचायतों में हो जाते हैं, 302 के भी फैसले पंचायतें एक दिन में सुलझा देती, तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो पंचायतों ने बहुत बड़ा इतिहास बना है। तो हम चाहते हैं कि एक इस दिशा में भी कोई अगर आप गाना लेके आए। पंचायतों का मैं समर्थक हूँ, क्योंकि पंचायतें जो खाप पंचायत, हाँ, खाप पंचायतें जो हैं उनका मैं खापों का समर्थक हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि जब पंचायतों के मानवीय मूल्य जब अच्छे थे तो उस टाइम पे फैसले भी अच्छे होते थे। आज बाप
कि बेटा नहीं मान रहा और बेटे की भाई नहीं मान रहा, भाई की माँ नहीं मान रही हो, इस विषय में खाप पंचायतें भी कहीं ना कहीं फंस के खड़ी हो जाती हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि खाप पंचायत तो उस टाइम पे भी एक कानून रखती थी, आज भी एक कानून है। अगर ठीक तरीके से वो फैसले हों, खाप पंचायत पहले भी एक पंच परमेश्वर की तरह यहाँ फैसले कराते रहे, आज भी करती हैं। उनको मानने वाले लोग हैं जो उनके मानवीय मूल्य गिर चुके हैं। इसलिए खाप पंचायतों से भी मेरी प्रार्थना है कि फैसला भी वहाँ करे जित मनाया जा सके। तो ये बहुत सी चीज़ें पचड़े में फैल जाती हैं, क्योंकि इस खाप पंचायत के या पुलिस के उन पचड़ों में ज़्यादा गहरा ना है, जाकर एक कलाकार ही रहना चाहता है। आइए चलते चलते आपको उसी गाने के 2 बोल आपको सुनवाते हैं जिस गाने को लेकर विवाद हुआ था। हो तेरे बजट ते बाहर चले बन्नू निकरियाली रे, फूक दूं करोड़ जब जा चंबो चाली रे, ओ बजट ते बाहर चले बन्नू निकरियाली रे, फूक दूं करोड़ जब जा चंबो चाली रे, छोरी ये शहर आली हो वैसे दिल की काली, छोरी ये शहर आली हो वैसे दिल की काली, आंसू भी हो मैं इनके जाली, तो लेना इन्हें मेरी टक्कर में, तू मर जावेगा इसी चक्कर में। जो पानी लावे निकर निकर में, जो पानी लावे निकर निकर में। जी बिल्कुल, ये था मशहूर हरियाणा का गाना जिसके ऊपर विवाद हुआ था। हालांकि इसके बोल कुछ थे और उसको प्रस्तुत किसी प्रकार से किया गया था। आज हमने आपको बिंदास हरियाणा पे उन्हीं कलाकारों से मिलवाया है और रूबरू करवाया है जिन्होंने हरियाणा के अंदर इस कोरोना काल में पुलिस वालों की भूमिका को सबसे अग्रणी बताया है और उसी को दिखाने की कोशिश की है। बहुत जल्द ही इनका ये गाना रिलीज होने वाला है और बिंदास हरियाणा भी आप सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो तो आगे बढ़े ही बढ़े, साथ में जो काम करने वाले हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता रहे। विशेष सहयोगी रोहित पंचाल और संदीप जांगड़ा के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।